6 सितंबर 1959 को जन्मे भारतीय फिल्म अभिनेता राजेश जैस मनोरंजन उद्योग में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न टेलीविजन शो और फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के जरिए प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में पहला भारतीय डेली सोप शांति 1924, साथ ही तू झूठी माई मक्कड़, मिली, सोनू के टीटू की स्वीटी 2018, रब ने बना दी जोड़ी 2008, रॉकेट सिंह 2009, एयरलिफ्ट 2016, राजी 2018, रमन राघव दोजेव 2016, मी एस सिंह 2008, लाइफ पार्टनर 2009, भाई चीट इंडिया 2019, इंदू की जवानी 2020, रूही 2022 और कई प्रशंसित वेब सीरीज जैसे स्कैम 1922, पाताल लोक, पंचायत, राणा नायडू, जहानाबा और रुद्रकाल राजेश जैस ने अपने शुरुआती साल रांची में बिताए, जहां उनका परिवार भारत के विभाजन के बाद कंधार से सुखदेव नगर में आकर बस गया था। उनके पिता एयरफोर्स में सेवारत थे। उन्होंने गुरुदत्त मंडेलिया स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और रांची के मारवाड़ी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। अपने कॉलेज के दिनों में वे एनसीसी एयरफोर्स कैडेट और स्काउट गतिविधियों में शामिल रहे। उन्होंने 1988 से 1991 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने अभिनय कौशल को और निखारा। फिल्मों और टेलीविजन में अपने काम के अलावा राजेश जैस प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के 40 से अधिक विज्ञापनों में भी दिखाई दिए हैं, जिनमें सैमसंग, मारुति, पेप्सोडेंट, बजाज कैपिटल्स, वोला, सबवे, टेक महिंद्रा, व्हर्लपूल, टीसीएस, बिंगो, हुंडई, डॉलर, यूएफओ, बंधन बैंक, एलआईसी, डीएसएन, रिलायंस बिग, बिरला व्हाइट, 7 o'clock, फीनिक्स और इंडियन ऑनेल शामिल हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न शो और श्रृंखलाओं में यादगार प्रदर्शन किया है, जैसे शांति, सॉरी मेरी लॉरी, जंजीरें, जय जय, त्रिदेव, त्रिकाल, इस प्यार को क्या नाम दूं, चाचा चौधरी, महान प्रयोग, शन्नों की शादी, दिशाएं, क्या मस्त है लाइफ, सपनों के भंवर में, मालिनी अय्यर, कगार, शास्त्री सिस्टर्स और कई अन्य। हाल ही में दर्शकों ने उन्हें सोनी लिव पर स्कैम 1922 में एसबीआई मैनेजर की भूमिका निभाते हुए देखा है। वह क्रमशः अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार पर पाताल लोक, पंचायत और रुद्रकाल जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजेश जैस ने पहली भारतीय ब्रॉडवे शैली की मेगा संगीतमय मुगल ए आजम पंथ फिल्म में एक कथावाचक और संगीतकार के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसका निर्देशन फिरोज खान ने किया था, जिसके प्रदर्शन ज्यादातर विदेशों के साथ साथ मुंबई और दिल्ली में भी हुए थे। मूल रूप से रांची, झारखंड के रहने वाले राजेश का बचपन रांची में बीता और उन्होंने वहीं अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1988 से 1991 तक नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करके अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में मुंबई चले गए। मनोरंजन उद्योग में राजेश की यात्रा रांची एक्सप्रेस के लिए एक पत्रकार के रूप में उनके काम से शुरू हुई। फिर उन्होंने थिएटर में कदम रखा और एक थिएटर अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्हें 1984 में अग्रणी भारतीय दैनिक धारावाहिक शांति में नानू की भूमिका के लिए पहचान मिली। तब से वह 35 से अधिक प्रमुख टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई दिए हैं, जिसमें एक अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है। अपने टेलीविजन काम के अलावा राजेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के लिए 40 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। उनकी यादगार प्रस्तुतियों में स्कैम 1992, सोनी लिव, पाताल लोक और पंचायत, अमेजन प्राइम और रुद्रकाल, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भूमिकाएं शामिल हैं। राजेश जैस ने सिनेमा की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने मातृभूमि, ए नेशन विदाउट वीमेन, रॉकेट सिंह, लाइफ पार्टनर, भाई चीट इंडिया, इंदू की जवानी, रूही जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय अभिनय किया है। उनकी प्रतिभा और समर्पण ने दर्शकों और आलोचकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है और उनकी प्रशंसा की है। अपने अभिनय करियर के अलावा राजेश ने भारतीय ब्रॉडवे शैली के मेगा म्यूजिकल मुगल ए आजम में एक कथावाचक और संगीतकार के रूप में
अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमताओं और यादगार प्रदर्शनों के साथ राजेश जैस मनोरंजन उद्योग में एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा और वेब श्रृंखला के समृद्ध इतिहास में योगदान दे रहे हैं। राजेश जैस एक अनुभवी भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं और उन्हें मुख्य रूप से सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया में निभाई गई भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई है। हालांकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। शुरुआत में उन्हें प्रसिद्धि ब्योमकेश बख्शी के कहें कवि कालिदास नामक टीवी धारावाहिक में काम करने के बाद मिली। धारावाहिक में उन्होंने पानी चक्रवर्ती का किरदार निभाया था। यह 1957 में दूरदर्शन टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ था। हालांकि उन्होंने 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें बहुत पहचान मिली। राजेश जैस का परिवार बंटवारे के बाद कांधार, अफगानिस्तान से रांची आया और रातू रोड, सुखदेव नगर में बस गया। कांटाटोली के सरकारी विद्यालय, फिर श्रद्धानंद सेवाश्रम स्कूल, जिला स्कूल होते हुए गौरीदत्त मंडेलिया स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई हुई। उनके पिताजी एयरफोर्स में थे। जब राजेश का बचपन गुजर रहा था, उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर माँ, भाई और बहन ने भी साथ छोड़ दिया। जवियों के बाद अकेले ही रहे। फिर मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मंजू मलकानी और अजय मलकानी के संपर्क में आने के बाद उनके घर साउथ ऑफिस पारा में रहने लगे। मंजू मलकानी उन्हें बेटे जैसा मानती थी। उनके करियर की शुरुआती कहानी खूब रोचक है। कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत अच्छा गाता था, क्लासिकल वोकल सीखा हूँ। मेरे मोहल्ले में विनोद पाठक रहते थे, उनसे गाना भी सीखा। 1981 को मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर 1958 से 91 तक एनएसडी दिल्ली में ट्रेनिंग ली। बचपन से ही गाने बजाने के साथ एक्टिंग में रुचि रही। पिताजी एयरफोर्स में थे, इसलिए एनसीसी से भी जुड़ा रहा। स्काउट में भी रहा। कॉलेज में एनसीसी एयर विंग लिया। जब एयरपोर्ट से गाड़ी हमें लेने आती तो खूब गर्व होता। उस दौरान गन शूटिंग भी खूब की। एयर मॉडलिंग भी करता था। उसी दौरान एक दिन कॉलेज की छत से डम डम की आवाज आ रही थी। मैं उत्सुकता से ऊपर गया तो देखा कि वहां नाटक का रिहर्सल हो रहा था। दूर से उन्हें देखने लगा। तभी अजय मलकानी ने मुझे बुलाया और कहा कि नाटक करोगे। फिर मैं युवा रंगमंच से जुड़ गया और नाटक का सिलसिला शुरू हो गया। फिर अगले साल मलकानी एनएसडी जा रहे थे। तब मुझे आश्चर्य लगा कि नाटक का भी कोई स्कूल होता है। वे जाने लगे तो मुझे अपने घर में रख लिया। फिर स्थानीय अखबार में कला पेज में लिखने लगा। अखबार में लिखने लगा तो पत्रकार बनने का जुनून सवार हुआ। आईआईएमसी दिल्ली टेस्ट देने गया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी जर्नलिज्म का फॉर्म भरा था। परीक्षा दी, रिजल्ट आया तो मेरा नाम ही नहीं था। आंखें डबडबा गईं क्योंकि मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई थी। बगल में एक और लिस्ट लगी थी। उसमें देखा तो सबसे टॉप पर मेरा ही नाम था। उसके ऊपर लिखा था पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ग्रेजुएशन। मुझे लगा क्लैरिकल मिस्टेक से मेरा नाम हिंदी की जगह अंग्रेजी में आ गया। एडमिन के पास गया तो उन्होंने पूछा कि इंटरव्यू कहाँ दिए थे। मैंने रूम बताया तो वे बोले कि वहां तो अंग्रेजी मीडियम का इंटरव्यू चल रहा था। मैंने कहा कि मुझसे जो पूछा गया था मैंने जवाब दे दिया था। फिर एडमिन ने कहा कि अब अंग्रेजी में ही एडमिशन लेना होगा। उसी समय मेरा सिलेक्शन कोस्ट गार्ड में, असिस्टेंट कमांडेंट और एनएसडी में भी हो गया। काफी सोचा, फिर एनएसडी में दाखिला दे लिया। एनएसडी में एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया। एक दिन अभिनेता सौरभ शुक्ला आए और बोले कि फ्रंटियर मेल जा रही है बॉम्बे, आप भी इसमें जा रहे हैं। आपके साथ मनोज वाजपेयी, तिग्मांशु धूलिया, विजय कृष्ण आचार्य, निर्मल पांडेय भी जा रहे हैं। राजेश जैस ने कहा कि मैं झारखंड फिल्म डेवलपमेंट